चासनाला खान दुर्घटना के सहित 375 खनिकों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। सेल चासनाला कोयलवरी के डीप माइंस में 27 दिसंबर 1975 को जल समाधि लेने वाले 375 खनिकों को शुक्रवार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। चासनाला साउथ कॉलोनी शहीद स्मारक के शहीद वेदी पर शहीद श्रमिकों के परिजनों, सेल अधिकारी, यूनियन के नेता, राजनीतिक दल के नेता व गण्यमान्य लोगों ने पहुंचकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर 1:35 में आपातकालीन सायरन बजने के साथ 2 मिनट का मौन रखकर मौजूद लोगों ने शहीदों को आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सर्वप्रथम शहीदों के परिजनों ने नम आंखों से पूजा अर्चना, दीप व मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सेल चासनाला के कार्यपालक निर्देशक SK सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, भाजपा नेत्री तारा देवी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें 4 समुदायों के धर्मगुरुओं ने शांति पाठ किया। इस दौरान शहीद के परिजनों ने खिचड़ी भोग का आयोजन किया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। उक्त घटना को लेकर चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे देखकर शहीद के परिजन काफी भावुक हुए। श्रद्धांजलि देने वालों में कार्यपालक निर्देशक SK सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह, सिंदरी विधायक बबलू महतो उर्फ चंद्रदेव महतो, पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, सिंदरी भाजपा नेत्री तारा देवी, बिहार कोयलवरी कामगार यूनियन के नेता सुंदरलाल महतो, योगेंद्र महतो, बम्भोली सिंह, चंद्रदेव घोष एवं काफी संख्या में यूनियन प्रतिनिधि सहित श्रमिकों के परिजन मौजूद। ये एशिया की सबसे बड़ी खान दुर्घटना थी और उस समय जो इन्होंने शहादत दिया, एक राष्ट्रीय हित में कोयला उत्पादन के लिए, उसके बाद से लगातार खान सुरक्षा पर इनका शहादत के बाद से ध्यान बढ़ा है। और अभी जो है कोल इंडिया हो, सेल हो, इन लोगों को विशेष रूप से खान की सुरक्षा और मजदूर हित में काम करने की जरूरत है। मजदूर को जितना उसका अधिकार है, जो हक है, वो यदि वाजिब हम लोग दिला पाते हैं तो हम समझते हैं कि शहीदों के साथ साथ इसके अलावा और जो कई खान दुर्घटना हुआ है, उन सभी शहीदों को भी हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेल प्रबंधन और हम सभी उपस्थित यहाँ के जितने भी लोग हैं सेल की तरफ से, हम सब की श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों के नाम पे है। आज का दिन हम उन्हीं की याद में जिए, उन्हीं को याद करें। एक बात और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि सेल प्रबंधन हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कोई भी काम आगे करती है। धन्यवाद। देखिए, ये आज ही का ये मनहूस दिन थी जो हमारे मजदूर भाई 375 आज जल समाधि हो गए, और ये दिन भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन ये बहुत दुखद घटना घटी थी, और ये घटना होने के बावजूद भी आज बहुत दुख होता है कि BCCL द्वारा आज भी लापरवाही होती है, जो कि हम लोग और हमारे द्वारा, हमारे यूनियन के द्वारा, हमारे परिवार के, आप देखें कि लंबे समय से हमारे बाबूजी भी आवाज़ उठाते रहे, मजदूर हित की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी एक ही इच्छा थी कि हमारे मजदूरों पर कोई भी संकट ना आए, और आज भी हमारे नेताओं द्वारा, हमारे द्वारा हम लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं कि कोई भी आँच ना आए, कोई भी दिक्कत ना हो, और हर संभव हम अपने मजदूर के साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अभी भी कुछ मजदूरों के परिवार को नियोजन नहीं मिल पाया, अभी भी लोग दर-दर की ठोकरें खाते हैं, इसमें क्या करें? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि अब तक अभी उन्हें नियोजन नहीं मिला है, लेकिन हम लोग इस पर जरूर पहल करेंगे और आगे भी हम चर्चा किए इस विषय पर। पिछले बार भी मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन कई तरह के उसमें कई कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग इस पे भी पहल करेंगे और चाहेंगे कि उस परिवार को जल्द से जल्द नियोजन मिले। आपके शहीद स्थल का सौंदर्यीकरण का कार्य हर बार वादा होता है लेकिन पूरा नहीं होता, इस पे आप क्या कहें? देखिए, आप भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ विकास के कार्य नहीं हुई है और हर विकास रुक चुकी है, लेकिन मेरे द्वारा जितना हो सकेगा यहाँ ये जो मतलब अगर मेरे से जितना हो सकेगा और हमारे तरफ से हर संभव प्रयास रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ये जगह है
जो अपने मजदूरों के लिए शायद तो जीते जी नहीं हम लोग कर पाए, लेकिन आज उनके यादगार में अगर यहाँ हम लोग कुछ कर सके तो हमारे लिए सौभाग्य होता है। तो हम जरूर यहाँ के लिए सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव और पहल करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साल सिख धर्म के सुख दुख में जो है यहाँ सबके शामिल होने आती हूँ कि ये जो खान हादसा 27 दिसंबर दोपहर के 1:30 बजे 1975 में हुआ, ये मुझे लगता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, विश्व का सबसे बड़ा खान हादसा है, जहाँ हमारे 375 जो लोग थे यहाँ, जो श्रमिक थे, सत्य श्री अकाल, जिन्होंने जान गंवा दी, और कहीं ना कहीं उनकी जान जो गई वो इस देश को बनाने में ही गई। आज जो कोयला वो निकाल रहे थे वो इस देश के ही काम आए। तो ये जो कार्यक्रम यहाँ हर साल होता है, ये उन्हीं की याद में किया जाता है। इतना बड़ा खान हादसा जहाँ लगभग 380 लोग जो है उन्होंने जल समाधि ले ली, उसके बाद इस इतना बड़ा दुख, और साथ में उतने ही सारे परिवार एक साथ जो है बर्बाद हो गए। और उनके दुख में यहाँ सबके साथ हर वर्ष शामिल होने आते हैं। विश्व के किसी भी कोने में रहूँ, पिछले 6 वर्षों से लगातार यही प्रयास रहा है, और इस वर्ष भी उसी तरीके से सभी के परिवारों के साथ, और एक यहाँ पर अपनी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने उन लोगों को जिन्होंने जल समाधि ली और जिनकी जानें इस देश को बनाने में गई, और जिनकी याद अमिट है। आप नाम उनका जाने चाहे ना जाने, लेकिन उनकी याद अमिट है इस देश को बनाने के लिए, इस एरिया को याद करने के लिए, और दोबारा कभी जो है ऐसा खान हादसा ना हो, इसको दोबारा रिपीट ना किया जाए, दोबारा ना हो, ये एक बड़ी सीख देने के लिए। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ और मेरी संवेदनाएं की गई है। आप सभी से मैंने अनुरोध है आज 50 इस वर्ष, अवसर लगभग पर भोग 50 ग्रहण वर्ष हो करके गए ही हैं, और आज भी प्रांगण उनके से परिवार के लोगों को जाएंगे। देखती हूँ कि यहाँ आकर आंसू बहाते हैं और याद करते हैं। तो उन्हीं की संवेदनाओं के साथ यहाँ पर हर्षवर्ष ऐसे वो लोग हैं ना, नौटंकी है इन लोगों का, तमाशा है इन लोगों का, इन लोगों को किसी से कुछ लेना देना सरकार नहीं है। आती तो है, यही पूछ सरकार से क्या होता है, इसका तो कोल इंडिया से लेना देना है ना, इसको तो आप कोल इंडिया में पूछना चाहिए।